मीठे बच्चे, जी बाबा जी। अब वापिस घर जाना है। अब वापसी की तैयारी करनी है, क्योंकि जहाँ जाना होता है ना, जैसे अब हमने माउंट आबू जाना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं ना। तो अगर हमें अपने घर लौटना है, भगवान के पास जाना है, अपने घर जाना है, अपने माता पिता के पास जाना है ना। अभी ये तो रंगमंच पे हैं, अभी तो हम अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं यहाँ पे। जो जो हमें ड्रामा में रोल मिला है वो हम बाखूबी निभा रहे हैं। लेकिन हमेशा मंच पे कोई एक्टर रहता नहीं है, अपना पार्ट बजा के घर निकल जाता है और वहाँ के कपड़े भी बदले जाते हैं। तो ये शरीर तो हमें यहीं छोड़ना होगा। वैसे भी शरीर में आत्मा मेहमान है और हम इस दुनिया में मेहमान हैं। हम सब गेस्ट हैं। ये गेस्ट हाउस है एक तरह का। हम कोई भी यहाँ परमानेंट ना रहा है ना रहना है। कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, जाना सबको है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है। इसलिए क्या करो? इसलिए पहले तो अपने देह, ये जो शरीर है, इसमें जो मोह है तुम्हारा, उसको निकालना होगा। रिश्तेदार संबंधियों में जो मोह है वो निकालना होगा, तभी आसानी से उड़ सकेंगे। नहीं तो ये आपको अपनी तरफ खींचेंगे, इनकी मोह की रस्सियां, फिर आप उड़ नहीं सकेंगे, घर जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। एक को याद करो बस, अनेकों को याद ना करो। बाबा ने तो आसान काम कर दिया है ना। कहते सिर्फ एक को ही याद करना है, बाकियों को याद करना ही नहीं है। बाकियों को जब भी मिले दुआ सलाम करते रहो। जी आया नु, कोई आ गया तो जी आया नु, कोई चला गया तो जी गया नु। साढ़े वास्ते सारे समान हो जाने चाहिए। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अर्जुन को भी यही कहा वास्तव में। उनको मारने के लिए नहीं कहा, ज्ञान के बाण से हमें मारना है। मतलब ज्ञान जब हमारे भीतर आएगा तो हमें समझ आ जाती है कि हम इस ड्रामा के एक्टर हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। हम अगर ज्यादा फंसेंगे ना इस ड्रामा में, तो हमें अपना कर्मों का हिसाब किताब लंबा चौड़ा बना लेंगे। उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका मान लो आपने बहुत लोगों के साथ हिसाब किताब बना रखा है, तो फिर वो क्लियर भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। हम लोग तो अब जो है ज़्यादा किसी से बनाते नहीं हिसाब किताब। हमारा हिसाब किताब तो ज़्यादा चलता है जो है, कोई काउंसलिंग वाला कोई आ गया तो सीधी उसको राह देनी, भगवान की तरफ जोड़ना। हमारा मिशन तो अब यही है। तो बाबा कहता है देह से ही देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ और एक पिता को याद करो। यही है सच्ची सच्ची गीता का सार। जो गीता का सार क्या है? अर्जुन को मोह हो गया था और भगवान ने उसका मोह दूर किया ज्ञान सुना के और उससे युद्ध करवाया। युद्ध कौन सा है? मन के अंदर जो हमारे चलता है। कुरुक्षेत्र कौन सा है? आपका मन ही कुरुक्षेत्र है। उसके अंदर कौरव और पांडव दो तरह की वृत्तियां हैं। कौरवी वृत्तियां और पांडवी वृत्तियां। एक भगवान की तरफ की वृत्तियां हैं जो भगवान को साथी बनाती हैं, और एक भगवान के विरोध में खड़ी है, विपरीत बुद्धि। एक विपरीत बुद्धि है, एक प्रीत बुद्धि है। पांडव प्रीत बुद्धि हैं और कौरव विपरीत बुद्धि है, उल्टी बुद्धि वाले। तो बाबा कहते हैं ये है सच्चा ज्ञान का सार। ये शरीर तुम्हारा चोला आपने पहना हुआ है इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए। ऐसे ऐसे चोले हमने कई पहने हैं, है ना। जन्म जो जितने जन्म लिए उतने चोले पहने।
अब जो है ये चोला छोड़ के घर जाना है, तो इस चोले में भी मोह नहीं होना चाहिए। यही है सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान का सार।